चलिए ठीक है। यहाँ पर पिछले कई सेशन में हमने देखा कि क्रूड के प्राइसेस में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली थी 7% गिरने के बाद, तो कुछ रिकवर यहाँ से क्रूड होता हुआ नजर आया। और ओएनजीसी पे अगर हम देखें तो आज 242 के भाव पर चल रहा है, 0.38% के अपसाइड के साथ में। सर ओएनजीसी अगर किसी के पोर्टफोलियो में अगर है अभी, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, निकल जाए? मेरा उनसे सवाल ये है कि उनके पोर्टफोलियो में ये ओएनजीसी क्यों है। उनको नहीं होना चाहिए। मेरा कंपनी से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बट मुझे स्टॉक समझ नहीं आता। क्योंकि मैं जब से भी आपसे बात कर रहा हूँ तब से भी आप देखेंगे तो स्टॉक ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। हम्म। और इसका कंपैरिजन मैं इन्फोसिस टीसीएस से बात कर सकता हूँ, इवन रिलायंस से भी बात कर सकता हूँ। इसलिए बात कर सकता हूँ क्योंकि इनमें जो सिमिलैरिटी है वो ये है, ये निफ्टी का हिस्सा है। और हम्म। अगर निफ्टी का हिस्सा होते हैं और तो रिटर्न तो देना चाहिए ना, इनमें रिटर्न बनते नहीं है। तो बेटर है ना, हम्म। आप केवल ओएनजीसी जैसे काउंटर को लेके आपको ये तसल्ली है कि मेरा पैसा कहीं जाएगा नहीं। तो हम्म। मुझे लगता नहीं है कि आपकी राइट अप्रोच है। बट हमारा सलाह नहीं है कि आप ओएनजीसी हो, एनएचपीसी हो, एसजेवीएन ऐसे काउंटर में पैसा नहीं लगाना। पैसा लगाना है जहां पर मूवमेंट देखने को मिले। तो इन्फोसिस, हम्म। टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, ऑल्दो एचडीएफसी बैंक ने भी कोई रिटर्न नहीं दिया है, बट स्टिल आप अगर पूछेंगे तो ओएनजीसी और एचडीएफसी बैंक, तो पसंदीदा काउंटर एचडीएफसी बैंक होगा। इवन पीएसयू बैंक्स में आप पैसा डाल सकते हैं, फार्मा के स्टॉक्स में पैसा डाल सकते हैं। एफएमसीजी, एचयूएल के नंबर्स के बाद काफी करेक्शन ले ली, और अब यहाँ पर चार्ट्स पर हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे काउंटर में खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आप ऐसे स्टॉक में पैसा डालिए, पोर्टफोलियो में रखना है। ट्रेडिंग स्विंग है तो आप कहीं भी आप पैसा आप डालकर आप ट्रेडिंग स्विंग यूज कर सकते हैं। बट अगर पोर्टफोलियो बनाना है और अच्छे स्टॉक्स में पैसा डालना है तो ओएनजीसी से एग्जिट करने की सलाह है। चलिए ठीक है। इसके अलावा आपने रिलायंस का भी जिक्र किया है, रिलायंस इन लेवल्स पे आपको अच्छा लग रहा है सर बाय करने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा है रिलायंस और खरीदारी करने की सलाह है। और मैं एक ही चीज बोलूंगा, 1270 का एसएल लगाइए और 1370 और 1410 तक के अपसाइड मूव रिलायंस में नजर आते हैं। पहले भी इसका जिक्र किया है, आज फिर हम बोलते हैं खरीदारी का मौका है, रिलायंस में तेजी बन सकती है। आप देखिए आईटी के दिग्गज स्टॉक्स भाग चुके हैं। केवल हम्म। एचडीएफसी छोड़ दीजिए तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी रैली बनी है। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा अगर वेटेज की आप बात करेंगे तो रिलायंस ही बचता है। और वो बोलते हैं ना, बिग डैडी तो फिर बिग डैडी है, और अगर जंगल में रहना है तो शेर तो फिर शेर ही है। तो इसमें हम्म। मूवमेंट आना चाहिए और बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो मैं 1410 तक की रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिलायंस में। तो खरीदारी का मौका है, कोई भी डिप आता है बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1270 की एसएल से होल्ड एंड बाय की सलाह है। जी। जी, एक स्टॉक और यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ जिसने अभी अभी ब्रेकआउट दिया है, दैट इज तेजस नेटवर्क। और ये भी एक अच्छी कंपनी है, हेल्दी करेक्शन लिया है स्टॉक ने। मैं बोलूंगा 650 का रीसेंट हाई था, उसके बाद स्टॉक ने 490 तक का करेक्शन लिया। लास्ट 5-7 दिनों से स्टॉक में कंसोलिडेशन और आज ब्रेकआउट है। 535 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। बाय करने की सलाह है। 580 रुपये के टारगेट्स नजर आते हैं, 580 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 510 का। 510 का स्टॉप लॉस। चलिए ठीक है। तेजस नेटवर्क एक और काउंटर निकल कर के आया है 536 के लेवल पर, ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है जबरदस्त तेजी के साथ में, 4.12% की बढ़त के साथ में। और यहाँ पर 580 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, 510 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर आपको मुदस्सर की तरफ से सलाह दी गई है। सर यहाँ पर टाइम होराइजन क्या रखना है? अनंत राज का तो आपने कहा कि थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, तेजस नेटवर्क पर आप मैम का टाइम होराइजन? इसमें भी यस, टाइम होराइजन 4 से 5 दिन का ही रहेगा। क्योंकि ये टारगेट हम्म। थोड़े 7-8% ऊपर के हैं, तो वो एक दिन में देना मतलब स्टॉक मूव कर सकता है, बट इतना चार्ट्स पे नहीं समझ में आता कि ये आज ही आ जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा 4 से 5 दिन के नजरिए से ही खरीदारी करने की सलाह है। ठीक है। इसके अलावा बढ़ चलते हैं व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर सर इंडस टावर को लेकर के सवाल आया है दीपक जी का। 445 शेयर्स इनके पास में, 100 के प्राइस पर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जानना चाहते 100 के प्राइस पर है ये? हैं। जी। मैम ये तो अभी 391 चल रहा है इंडस टावर। और तो इनको इन्होंने उल्टा लिख दिया होगा आई गेस। एक बार मैं फिर से चेक कर लेती हूँ। जी, इंडस टावर बाइंग प्राइस, अच्छा बाइंग प्राइस है 445 की, क्वांटिटी 100 है। हाँ वही। तो मैं सुनता हूँ थोड़ा सा, तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि वो कई बार मिस हो जाते हैं क्वेश्चंस।
तो इसीलिए वो स्टॉक का नाम पूछना पड़ता है। बट इनके लिए यही सलाह है कि इनको यहाँ पर होल्ड करना है। अभी क्वालिटी स्टॉक है, थोड़ा सा अभी करेक्शन में परेशानियों में घिरा हुआ है ये काउंटर। तो फिर भी 370 रुपये का ही स्टॉप लॉस लगाइए। बहुत करेक्शन तो ऑलरेडी आपने देख ही ली है, तो होल्ड करने की सलाह है 370 के स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक आ सकता है, 410 के ऊपर ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा, अदरवाइज तो कंसोलिडेशन और बन सकता है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हम्म। ये स्टॉक रैली अगर में आया, रैली दिखाता है, तो फिर ये 460 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। दम है कंपनी में, स्टॉक में दम है, तो होल्ड करने की सलाह है 370 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, इसके अलावा सर जीएमटीसी देख लीजिए, 40 शेयर है इनके पास में 590 के भाव पर। होल्ड करने की सलाह है। बिग मतलब थम्स अप है, बाय भी कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट को एवरेज भी कर सकते हैं और खरीदारी कीजिए। ये काउंटर 670 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखाएगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है, 700 रुपये तक का भी लेवल्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा वॉक फार्मा को लेकर के सवाल आया है सर। 1891 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, होल्ड करें या फिर सेल कर दें? देखिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक या तो चलता है तो बहुत तेजी से चलता है और करेक्शन भी हम्म। उसकी पेस से दिखाता है। तो इसलिए ऐसा ना हो जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो निकल जाए। तो बेटर ये हम्म। रहेगा 1960 1960 के स्टॉप लॉस से आपको बने रहना है। और रैली और स्ट्रेच हो सकती है, और 2100 2110 तक के भी अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो अभी तो होल्ड करने की सलाह है, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए 1960 का। ठीक है, इसके अलावा सर अजमेरा रियलिटी देख लीजिए, आज नतीजे आ रहे हैं और अगर यहाँ पर पोजीशन है तो क्या किया जाए? मैम, होल्ड करने की सलाह है। और ये स्टॉक शायद दूसरे चैनल पे हमने रिकमेंड भी किया था। तो अभी भी हमारी पोजीशंस तो चल रही हैं, तो हमें तो रैली एक्सपेक्टेड है, ये 140 तक का अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। तो अजमेरा रियलिटी जिसके पास भी पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 124 का होगा। ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। देखिए, रिजल्ट हो या स्टॉक का मूवमेंट हो, तो कहीं भी तेजी से मूव आ सकता है, तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। और जो भी हमें सुनकर ट्रेड कर रहे हैं या पोजीशन बना रहे हैं या किसी और चैनल देखकर बना रहे हैं, तो सजेशन सिमिलर है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। ठीक है, इसके अलावा विनीता जी का सवाल सर नेटवर्क को लेकर के है। 4100 के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, अच्छे खासे मुनाफे में चल रही है, तो क्या यहाँ पर इनको कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अपना? देखिए, नेटवेब थोड़ा सा एआई की जब खबरें बनती हैं, तो अजमेरा रियलिटी हो, नेटवेब हो, तो इनमें मूवमेंट थोड़ा तेजी से बन जाता है। बट ऐसा नहीं है कि हम्म। बहुत बड़ा अपसाइड मूव यहाँ से देखने को मिलेगा। मैं इनको भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 4450 के एसएल से बने रहने की सलाह है। हो सकता है 4900 तक की तो रैली बनाए, तो एक बार 4900 अगर टच होता है तो प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। ठीक है। इसके अलावा सर प्रदीप यादव जी का क्वेश्चन है, दो स्टॉक को लेकर के जानना चाह रहे हैं, एक है डिक्सन और दूसरा है हिंदुस्तान लीवर। दोनों में ही क्या राय रहेगी आपकी? 2021 से इन्होंने अपनी पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। डिक्सन का बाइंग रेट नहीं बताया। सर बाइंग प्राइस जानना चाह रहे हैं डिक्सन में, और हिंदुस्तान यूनिलीवर के 20 शेयर हैं इनके पोर्टफोलियो में। देखिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप बने रहिए। हम्म। और मतलब आपको 3 से 4 महीने के नजरिए से होल्ड करना है। यहाँ से भी 10 12% 15% के रिटर्न बन जाएंगे। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर पे कोई क्वेश्चन नहीं है। डिक्सन टेक्नोलॉजी का अगर मुझे बाय बाय प्राइस बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज तो चार्ट्स तो बहुत पॉजिटिव हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस रैली में है ये काउंटर। और हम तो इस काउंटर पे 9500 8900 हर लेवल से बुलिश थे, और सारे ही टारगेट्स हासिल किए हैं इसने। और अभी भी यहाँ से तेजी दिखाएगा। तो अगर कहीं आसपास की बाइंग है तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर लोअर लेवल से बाइंग है तो बिल्कुल आपको होल्ड करके चलना है। इसमें 12600 जब तक होल्ड कर रहा है ये काउंटर डिक्सन टेक्नोलॉजी, तब तक किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। तो अब तेरह हम्म। हजार नौ सौ पचास से लेके 12600 के बीच की आपकी बाइंग है। तो एक बार क्लियर कीजिए बाइंग, तो फिर पता चलेगा। बट जो अभी चार्ट्स बता रहे हैं 12600 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। कोई बड़े नजरिए से बाय करता है तो यहाँ से करीब करीब 16000 तक के अपसाइड मूव, 2000 पॉइंट्स की रैली डिक्सन दिखा सकता है। तो चिप रिलेटेड स्टॉक्स में जब जब बात होती है, ईएमएस रिलेटेड स्टॉक्स में बात होती है, तो डिक्सन का मूवमेंट और तेजी से बढ़ जाता है। तो इसलिए व्यू अभी पॉजिटिव है, और इस सेक्टर को लेके थोड़ी
गवर्नमेंट हमारी एक्टिव हुई है तो यहाँ से और रैली बना सकते हैं, तो इसलिए 16,000 तक का मूव आ सकता है। 12,600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं।